जय हिंद दोस्तों, आज की दो बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करूंगा सर्विंग और रिटायर्ड में क्यों किया भेदभाव। किसी को मिला बोनस तो किसी को मिला एरियर, और रिटायरीज को कम मिलेगा, यानी नया नियम नए बदलाव। और दूसरी बात करूंगा कि हाँ जी दोस्तों, एएफटी के निर्णय को अब कोई खारिज नहीं कर सकता। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया है कि जेसी हो चाहे जवान हो अधिकारी हो, यदि उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी तो मिलेगी, इसके लिए एमओडी बीच में अड़चन नहीं पैदा कर सकता। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा और बात करूंगा कि यानी ये जो महीना है नवंबर का, और आपने लाइफ सर्टिफिकेट करना है जमा। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्विंग और रिटायर्ड के भेदभाव की। दोस्तों जैसा कि किसी ने नहीं सुना है तो ये लेटर है 30 अक्टूबर 2024 को। जिस प्रकार दिवाली से पहले सबको इस बात का इंतजार था कि हमारा महंगाई राहत का एरियर मिलेगा, यानी महंगाई राहत यानी जो कि पेंशनर्स को मिलती है, और महंगाई भत्ता जो कि सर्विंग सोल्जर या सर्विंग जो भी कर्मचारी हैं उनको मिलता है। तो दोस्तों एक बात कहूं, 30 अक्टूबर को जो सर्विंग सोल्जर थे उनको बोनस भी मिला और 4 महीने का एरियर मिला। और हम लोग इस बार थोड़ा सा गच्चा खा गए क्योंकि सरकार ने बदल दिया एट ए टाइम नियम, और लेटर किया 30 अक्टूबर को जारी। उस दिन हमारी आ गई थी पेंशन, सब लोग कर रहे थे इंतजार क्या मिलेगा, डीआर का एरियर 4 महीने का। लेकिन उसमें आखिर देरी क्यों हुई? इस बार उन्होंने नियम बदले, भेदभाव बदला, और उन्होंने साथ यही कहा यदि आपके 15 साल कम्यूटेशन के पूरे हो गए हैं तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होगा। यानी पेंशनर्स को उन्होंने एक साथ थोड़ी मल्लम लगाई तो एक साइड झटका दिया। तो दोस्तों ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस का 30 अक्टूबर को ऑफिस मेमोरेंडम ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशन रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2024, यानी डीआर के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। 30 तारीख को ये लेटर निकला है, एमओडी में जाएगा। एमओडी की फाइनेंस ब्रांच तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ को भेजेगी। उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगा। हो सकता है इंप्लीमेंट नवंबर के दूसरे सप्ताह में हो, नहीं तो उसका इंप्लीमेंट इस पेंशन के साथ तो 100% होना है। तो तब तक हमें करना होगा इंतजार। आखिर इस नियम इन्होंने इस बार नियम में बदलाव क्या किए? उन्होंने ये सबसे कहा है द अंडर साइन डायरेक्ट द रेफर टू डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो, यानी 50 से 53% हमने डीए बढ़ा दिया है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। 4 महीने का आपको एरियर भी मिलेगा। सारी बात कहते हुए उन्होंने कहा है कि द आर्मड फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशन एंड सिविलियन पेंशन फैमिली पेंशन पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स, यानी डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से जितने पेंशनर है, फैमिली पेंशन है, सिविलियन, उनको आप महंगाई राहत का भत्ता आप प्रदान करें एरियर के साथ। ये आदेश जारी कर दिया। अब एमओडी की जिम्मेदारी है, यानी एमओडी अभी जल्द ही आपको मैं कह रहा हूं 8 से 10 दिन में पेमेंट होगा। और बाकी दूसरों के लिए अलग इंस्ट्रक्शन किए। द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डियरनेस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्सिंग पेंशन फैमिली पेंशन। उन्होंने कहा 30 अक्टूबर में ये नहीं मिलेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है क्योंकि अलग तरीका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल पेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कम्यूटेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर, यानी उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम और उसका एक हवाला दिया है, नियम का हवाला दिया है कि 4/34/2002 उन्होंने कहा है 23/6/2017 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल पेंशन एक्सपायरी ऑफ कम्यूटेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या डिफेंस के लिए जहां 15 साल आपकी कम्यूटेशन की अवधि हो गई है तो आपका पूरा पेंशन के आप हकदार हैं, आप उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। दूसरी बात कही है उन्होंने, बहुत सारे प्रोविजन की इसमें बात कही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कही है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द नेशनलाइजेशन बैंक कैलकुलेट द क्वांटम डीआर पेबल ईच इंडिविजुअल केस। उन्होंने कहा है अब आपका काम बनता है कि अपने डीआर को कैलकुलेट करें, एरियर कैलकुलेट करें, और जो भी लोग इसमें इफेक्टिव हैं उनको उनके खाते में आप क्रेडिट करें। दोस्तों तो ये था बदलाव। अब आपको डीए और डीआर अलग अलग तरीके से नोटिस आएगा, अलग अलग तरीके से ऑफिस मेमोरेंडम निकलेगा। यानी डीए यानी डियरनेस अलाउंस जो सर्विंग कर्मचारी है सोल्जर के लिए होता है, और डीआर डियरनेस रिलीफ जो हम सबके पेंशनर्स के लिए होता है। तो ये था अंतर। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एएफटी के निर्णय, यानी किसी को डिसेबिलिटी पेंशन दी गई, यानी वो सेना में भर्ती हुआ था तब उसको हाइपरटेंशन नहीं था, ये सेना के काम से तनाव में हाइपरटेंशन हुआ, तो उसके लिए ये ना सोचा जाए कि ये फील्ड में था या पीस में था, युद्ध क्षेत्र में था या शांति के क्षेत्र में था, क्योंकि सेना 24 घंटे की नौकरी, सेना में लगातार तनाव है। इस तनाव के कारण लोगों को हाइपरटेंशन और दूसरी लाइफ टाइम डिजीज होते हैं, और होते नहीं तो बढ़ते भी हैं। इसका अब कोई लॉजिक नहीं रह गया कि शांति क्षेत्र में जाके आराम से सैनिक शांति करते हैं। और इसी को लेकर के एएफटी ने एक
निर्णय दिया और इस निर्णय को चैलेंज किया दिल्ली माननीय हाई कोर्ट में, यानी भारत सरकार ने, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया कि एएफटी ने जो आदेश दिया है वो माना जाएगा, वो ही रिटर्न रहेगा। यानी उन्होंने कहा है कि एएफटी और हाई कोर्ट समान अंतर एक कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव कर सकता है। लेकिन दोस्तों कितनी अच्छी बात कही, अब एक नई पहल हो गई है कि जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन, 24 घंटे की नौकरी, हर जगह तनाव है, चाहे आप शांति क्षेत्र में जाते हैं, आप पीस में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, हमेशा है। और जब उन्होंने ये भी कहा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जेनेटिक है, तो जब भर्ती होता है तब आप मेडिकल चेक करके उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि इसमें ये बीमारी के चांसेस हैं। जब तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, यदि वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को एट्रीब्यूटेबल माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ये नौकरी की वजह से है। आप इससे अपनी क्या राय रखते जरूर करें कमेंट्स। अब दोस्तों बात करूंगा, आज है नवंबर, और नवंबर में अब आपके लिए एक चैलेंज है जिसको बोलते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। हाँ जी दोस्तों, किसी न किसी तरीके से, चाहे आप फेस ऑथेंटिकेशन हो या अपने अंगूठे से, आधार कार्ड की मदद से जरूर आप करें। इसमें ध्यान रखें कि आपका जो पीपीओ नंबर स्पर्श का पीपीओ नंबर होगा। और दूसरी चीजें भी आपने ध्यान रखनी है, आपको री एम्प्लॉय, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें री एम्प्लॉय कॉलम बिल्कुल क्लिक ना करें, आप सिर्फ री एम्प्लॉय को नो कर दें, यस करने की गलती ना करें, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, डीआर नहीं मिलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। और इसमें साइबर समझ सकते हो कि कितना प्रेशर होता है स्पर्श के ऊपर, तो आप फर्स्ट वीक में मैक्सिमम कोशिश करें, आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर के अपने जीवन प्रमाण को अपडेट कराएं। दूसरी बात इसके साथ है, आपको उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक मेल आएगा और डिफेंस पेंशन से आपका मैसेज आएगा, उसमें सीधा सीधा लिखाएगा योर नाम ये है और आपका स्पर्श आईडी है, हैज बीन अप्रूव्ड फॉर, आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो गया है, और वहां से एक मैसेज आएगा। जैसे ही मैसेज आ जाएगा आप तसल्ली कर सकते हो कि आपका हो गया है। मैसेज को जरूर चेक करना है। तो दोस्तों आज ये थी 3 बड़ी खबरें, रही हमारे साथ।